दिस इज़ अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर। आई एम शहबाज लगारी। हम उम्मीद करते हैं हमारे तमाम व्यूअर सब्सक्राइबर्स दुनिया के जिन ममालिक से, स्पेशल पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जिस शहर से हमें देख रहे हैं, तमाम खुश रहें, आबाद रहें। सबसे पहले आज हम आपके साथ लाहौर का डिस्कस करेंगे, मगर उसके बाद आज जो हमारी वीडियो बनाने का मकसद, जैसा कि हमने कराची कम्युनिटी के साथ प्रॉमिस किया था कि हम 1 जुलाई 2025 को हम कराची कम्युनिटी में जो हमारे बड़े बहन भाई, बड़े बुज़ुर्ग जितने भी सब हमारी वीडियो का वेट कर रहे हैं और हमारे से रेगुलर पूछ रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स, कि हमें काइंडली कराची का अपडेट करें कि कराची में क्या मज़ीद ज़लज़ले एक्सपेक्टेड हैं। हम आज अपनी पूरी फुल वीडियो कराची बेस बना रहे हैं, मगर इससे पहले 2 से 4 मिनट हम जो आपकी कीमती लेंगे, आपकी कीमती टाइम से, वो होंगे लाहौर से रिलेटेड। आज जो लाहौर में जो अर्थक्वेक आया, उसने रावलपिंडी इस्लामाबाद साइड पर भी उसने मतलब बहुत मैक्सिमम लेवल पर, बहुत मैक्सिमम सिटीज़ में इस अर्थक्वेक ने हिट किया, जो कि शुमाली पंजाब के मैक्सिमम एरिया पर ये महसूस किया गया, जिसमें शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और जो उसके नियरेस्ट एरियाज़ हैं, जो छोटे छोटे सिटीज़ लगते हैं, उनमें भी इस अर्थक्वेक ने हिट किया। इसकी मैक्सिमम एरिया पर हिट करने की सबसे पहले हम आपको वजूहात बताएंगे। जो आज के अर्थक्वेक ने जो हिट किया वो 4.4 मैग्नीट्यूड का था। ये कोई ज़्यादा मैग्नीट्यूड नहीं है, मगर इसकी डेप्थ ओनली 14 किलोमीटर्स थी। कहीं पर जो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जो हमें रिपोर्ट्स रिसीव हुई, वहाँ पर इसकी डेप्थ 10 किलोमीटर तक भी कंसीडर की गई, तो जिसकी वजह से ये मैक्सिमम एरिया पर महसूस किया गया। जैसा कि हमने अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट में पहले ही 29 जून 2025 को आपको बता दिया था। और इससे पहले हम आपको बताते चलें, ये हमारा दुनिया का पहला अर्थक्वेक फोरकास्ट रिसर्च सेंटर है जो आने वाले ज़लज़लों की पेशगी इतला आपके साथ देता आ रहा है, जिसके रिजल्ट 110% अप्रूव्ड होते आ रहे हैं। उसको आप ख़ुद भी हर तरह के प्लेटफॉर्म से जो हम आपके साथ बिफोर टाइम कमिट करते हैं, आप उसको हर प्लेटफॉर्म से ख़ुद भी वेरीफाई किया करें। तो लिहाजा आज की हमारी ये कंप्लीट वीडियो शुरू करने से पहले हम तमाम इंसानियत के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक सुब्हानहू तआला तमाम कुदरती आफात से तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, महफूज फरमाएँ। आप स्पेशल जो कराची की कम्युनिटी है, जो उनके ऊपर एक स्टिल पूरा मंथ, ये पूरा मंथ जो टीवी चैनल्स पर बताया जा रहा है, हम आपको कराची का ये बताते जाएं, ये पूरा मंथ 25 डेज़ तक की अर्थक्वेक्स नहीं महसूस हुए। इसके अंदर जो सीक्वेंस, जो एक टाइम का पीरियड्स था, वो वक्फे से जारी रहा। पहला जो साइकिल रिपीट हुआ कराची में, वो 1 जून 2025 से 7 जून ईद का फर्स्ट डे था। ईद वाले यानी कि 7 जून 2025 को ईद उल अज़हा का फर्स्ट डे था। ये फर्स्ट डे तक इसका पहला साइकिल 1 जून टू 7 जून तक रिपीट रहा। उसके बाद ये साइकिल स्टॉप हो गया। उसके बाद हमने आपको 11 जून 2025 को अपडेट किया कि कराची में एक और साइकिल रिपीट होने जा रहा है, जिसने 14 जून से लेकर 16 जून 2025 तक वो अपडेट रहा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के झटके रहे, जैसा कि हमने अपनी अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के ज़रिए आपको 11 जून को अपडेट कर दिया था। और 1 जून से 7 जून तक का जो सिलसिला था, उसका हमने आपको 2 जून को उसका पूरा शेड्यूल उन अर्थक्वेक्स का आपको दे दिया था। उसके बाद जो अर्थक्वेक्स का सिलसिला हमने 18 को जो हमने आपके साथ 19 को जो अपडेट किया, वो 19 से लेकर हमने 28 जून तक का आपको बताया, जिसके अंदर वो 28 जून को भी वो अर्थक्वेक महसूस किए गए, जिसकी हमने वीडियो आपको अपलोड की। वो सिलसिला 19 जून से लेकर 25 जून तक वो स्टिल जारी रहा। छोटे छोटे अर्थक्वेक्स ने मलेर, लांडी, DHA, मुजफ्फराबाद कॉलोनी, मजीद कॉलोनी, भैंस कॉलोनी, शाह लतीफ़ टाउन और कैटल कॉलोनी, ये जो जितने भी एरियाज़ जो ओशंस के सारे समंदर के करीब करीब थे, वहाँ पर इन्होंने मुसलसल हिट किया। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि ये 3 साइकिल्स में रिपीट होता रहा। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको अपडेट किया था कि 1 जून 2025 तक जिनके हाउसेस खस्ता हाल हैं, जिनके हाउसेस इस टाइम बसीदा हो चुके हैं, वो चंद दिनों के लिए अपने अजीज़ व क़रीब की तरफ अपने डे स्पेंड करें। मगर अल्लाह पाक की बहुत रहमत हुई, जो लास्ट टाइम जो पूरी रात, जब 21 जून से 22 जून तक जो पूरी रात शाम 6 बजे से लेकर पूरी रात सुबह 4:30-5 बजे तक जो ज़लज़लों का सिलसिला जारी रहा, हम कराची कम्युनिटी के साथ वक्फन उनके साथ रब्ते में रहे, जबकि हमारे सरकारी अदारे जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि लाखों रुपए अपनी सैलरीज लेते हैं, वो सोते रहे और पुरसकून रहे। अगर खुदा न खास्ता उन्हें छोटे छोटे अर्थक्वेक्स का थोड़ा सा भी टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता, तो वहाँ पर भी कराची में भी खुदा न खास्ता कोई अगर हादसा पेश आ जाता,
तो उन अदारों का क्या जाना था, वो तो जस्ट आके टीवी पर फिर अपनी प्रोटोकॉल लेते और अपनी न्यूज़ को शाया करते और उनके लिए जस्ट एक मामूली सी बात होनी थी। तो लिहाजा अब हम आपको कराची की सारी अपडेट शुरू करने से पहले आपको इन्फॉर्म करेंगे कि कराची में जो सिलसिला अर्थक्वेक्स का रहा, और जैसा कि बहुत ज़्यादा अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जी फलाना जर्मन सेंटर है, उसने जो है पूरी तहकीक के बाद ये डिसीजन लिया है कि जो है कराची की जो मलीर साइड की जो ज़मीन है वो ज़मीन में दस्ती जारी है, और कि कहीं से सुनने को मिला है कि जिसने कोई वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो कंक्रीट का मटेरियल है और वहाँ से जो है वो कूड़े का जो अमल है उसको रिसाइकल रीप्रोसेस करने से भी ये अर्थक्वेक का सिलसिला हो रहा है। फिर सुनने को मिला कि कराची में जो ड्रिलिंग का अमल हो रहा है, जो कराची में पानी निकाला जा रहा है, इसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो लिहाजा भाई कोई टेक्निकल कुछ साइंटिफिक बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी जो ज़मीन है उसकी 7 लेयर्स हैं, जबकि हमारी साइंस कहती है 4 लेयर्स हैं। इस टाइम जो हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग जब हम अपनी एक बुक राइट करेंगे प्रॉपर अपनी वो साइंटिफिक कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग जो हम अपनी फोरकास्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जब हम कोई ऐसा सिस्टमेटिकल प्रोग्राम लॉन्च करेंगे तो हम अपनी प्रॉपर एक बुक राइट करेंगे जिसके अंदर हम इस चीज़ को वाज़ह करेंगे कि जो ज़मीन है उसकी 7 लेयर्स हैं, वो 7 तहों पर मुश्तमिल है। इधर कहा जाता है कि क्रस्ट लेयर है, मेंटल लेयर है, इनर कोर है, आउटर कोर है, बस डेट्स ऑल। ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 कोर्स बिल्कुल मौजूद हैं, मगर इसके बाद 3 कोर्स मज़ीद भी हैं। और और जो आपको बताते जाएं कि ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि कराची में ज़मीन धंस रही है, पानी का अखराज ज़्यादा होने की वजह से पानी जो ड्रिल कर रहे हैं पानी निकाला जा रहा है, इस वजह से ज़ल्ज़ले आ रहे हैं, ऐसा कतन कुछ भी नहीं है। ये हम पूरी दुनिया में अपनी इस बात को क्लेम करने के लिए रेडी हैं। कोई आके हमारे साथ अगर डिबेट भी करता है, ऐसा अमल कुछ भी नहीं है कि ड्रिलिंग से या फिर किसी और अमल से जो है ज़मीन के धंसने के अमल को सस्पिडेंस या सिंक करना कहते हैं। ये सस्पिडेंस का जो एक प्रोसीजर है, ये कतन किसी भी सूरत में इन हालात में मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इसकी कॉमन सेंस की बात है। कॉमन सेंस इज़ वेरी कॉमन थिंग। आप सोचें कि आपके घर में जो एक वाटर पंप ड्रिल होता है, उसकी ड्रिलिंग मैक्सिमम आप 200 फीट करवाते हैं, 400 फीट करवाते हैं, 500 फीट करवाते हैं। ज़मीन का जो अमल है, जिधर वो मैग्मा हर टाइम जिसके ऊपर हमारी टेक्टोनिक प्लेट सिंक्स कर रही हैं, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं, वो कम से कम भी हमारे 150 किलोमीटर्स नॉट अ मीटर्स, ठीक है, 50,000 किलोमीटर्स के अगर हम बीच में ड्रिल करते हैं तो उसके बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट होता है। उसके बाद ही वो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो क्रस्ट लेयर्स हैं वो डैमेज होने की वजह से अर्थक्वेक्स क्रिएट हो सकते हैं, जनरेट हो सकते हैं। मगर आप इस तरह की बातें कहकर एक और जो है इस बेस के ऊपर आप कुछ फंडिंग्स को आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो एक आपका अपनी स्वाबदीद है। मगर कराची की कम्युनिटी को वो हकीकत बताएं, क्योंकि कराची हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी की मानंद है। आप ऐसा खौफ हरास मत फैलाएं जिससे हमारे इंटरनेशनल जो हमारे व्यापारी हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम कर रहे हैं, वो कराची छोड़कर चले जाएं। तो लिहाजा अपने मुल्क को खुद अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश किसी सूरत में मत करें, जबकि आपके पास किसी किस्म का कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। इनके पीछे क्या रीजंस हैं? सुनी सुनाई बातों पर अमल कर रहे हैं। आप कहते हैं लांडी फॉल्ट लाइन पर ज़ल्ज़ला आया, आप कहते हैं जिसका दिल करता है मलीर फॉल्ट लाइन पर ज़ल्ज़ला आया, आप कहते हैं ये फलानी फॉल्ट लाइन है, ये इस फॉल्ट लाइन की एक्टिव होने की वजह से ज़ल्ज़ले आ रहे हैं। भाई जियोलॉजिकल मैप कहता है कि ये जो फॉल्ट लाइन्स हैं ये तो मौजूद ही नहीं है मैप के अकॉर्डिंग। जिसका जहाँ दिल करता है वो उसकी फॉल्ट लाइन लांडी फॉल्ट लाइन बना देता है, मलीर फॉल्ट लाइन बना देता है। ये जी इंडियन फॉल्ट लाइन है, ये जी जैपनीज़ आए थे उन्होंने कहा था। और भाई आपके पास अपना क्या नॉलेज है? जियोलॉजिकल मैप्स इस चीज़ को प्रूव नहीं करता। जियोलॉजिकल मैप्स के अकॉर्डिंग ये कुछ भी फॉल्ट लाइन्स नहीं है। ये बिल्कुल मेथड ही नहीं है कि फॉल्ट लाइन के ऊपर ही ज़ल्ज़ले आते हैं, विदाउट फॉल्ट लाइन भी आते हैं। लाहौर का जो आज का अर्थक्वेक का विदाउट फॉल्ट लाइन था। ये हम सारी आपके साथ अपडेट्स इसलिए शेयर कर रहे हैं कि हमारी हुकूमत को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्ट्रिक्टली नोटिस लेना चाहिए। अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट मत करें। हमारा मुल्क इस टाइम पहले बहुत एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रहा है, जहाँ पे एक कुदरती आफात से भी बहुत ज़्यादा मौत हो रही हैं। दूसरा, हमारा बिज़नेस इस टाइम बिल्कुल डाउन टू अर्थ हुआ पड़ा है। बिल्कुल हमारा बिज़नेस जो है इस टाइम मार्केट में लोगों के पास जो इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं हैं।
जो इंटरनेशनल काम कर रहे हैं वो भी जाने को सोच रहे हैं। तो लिहाजा अपने मुल्क को प्रमोट करें, ऐसी अफवाहों से, ऐसी खबरों से गुरेज करें। कराची बहुत बड़ा रेवेन्यू पूरे पाकिस्तान को जनरेट करके देता है। तो सिंध गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इन सबसे हम पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी किस्म की, इस किस्म की खौफ हरास जो हमारे मुल्क को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर स्ट्रिक्टली नोटिस लें। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्टली नोटिस लें जो बिल्कुल कुछ काम करते नहीं। अगर उनसे कुछ काम करने के बारे में पूछा जाए तो उनके पास कोई ऑथेंटिक आंसर नहीं होता, सुनी सुनाई बातों को आगे शेयर कर देते हैं। आपके पास कोई साइंटिफिक इस चीज़ का मेथड नहीं है कि ज़मीन इतने इंचेस तक ज़मीन जो है वो सब्सिडेंस हो गई है, इतने परसेंट तक ज़मीन सिंक कर चुकी है, इसके कुछ आपके पास एविडेंस प्रूफ नहीं है। तो लिहाजा बात वो किया करें जो ऑथेंटिक हो, जिनके कोई एविडेंस हो, विटनेसेस हों, प्रूफ्स हों। फलाने रिसर्च सेंटर ने कह दिया तो आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो को शॉर्ट करते हैं। कराची की जो अब हम अर्थक्वेक से रिलेटेड आपको अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। कराची में इस टाइम जो पोजीशन चल रही है, कराची में जो अर्थक्वेक का एक सिलसिला था, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, बहुत बड़ा एक किसी की दुआ कबूल हुई है कि कराची में जो एक अर्थक्वेक का जो सीक्वेंस था, वो हमारे जो रिसर्च सेंटर में इस टाइम जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, कराची में जो एक 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक ने हिट करना था, वो हमारे रिसर्च सेंटर से 3298 किलोमीटर दूर, कराची से इसमें से 1000 किलोमीटर लेस कर दें तो इसमें बनते हैं 2298 किलोमीटर। 2298 किलोमीटर दूर रेडियस के ऊपर उस अर्थक्वेक ने इंडिया से 800 किलोमीटर, इंडिया के जो ओशंस हैं, जो साले समंदर एरियाज लगते हैं, इसने वहाँ पर हिट किया है। ये हम मिरेकल समझते हैं, ये हम बहुत बड़ा मौजज़ा समझते हैं कि कराची की कम्युनिटी के लिए अल्लाह पाक सुब्हान तआला ने बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाई। और जो एक 5.0 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक था, वो इस टाइम हम जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं 78 आवर्स तक की, उसमें ये अर्थक्वेक एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर फोरकास्ट रिपोर्ट, ये अर्थक्वेक का जो एक साइकिल था वो 1 जुलाई 2025 तक जो ख़त्म हो चुका है। मगर अब जो स्टार्ट होने जा रहा है, जो माइनर मैग्नीट्यूड के होंगे, जो बिल्कुल लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स होंगे, उनका जो सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है। जब तक बारिशों का सिलसिला चल रहा है, कराची में किसी भी किस्म का अर्थक्वेक, हमारी जो कैलकुलेशंस बता रही हैं, इस दौरान जो सेकंड स्पेल जो बारिशों का स्टार्ट हुआ है, इस दौरान बिल्कुल माइनर 30% चांसेस हैं, 30 to 40%, बहुत मैक्सिमम आपको 40% चांसेस बता रहा हूँ। जो इस टाइम हमारे पास अर्थक्वेक फोरकास्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, वो कराची में 40% चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हैं जो अर्थक्वेक अगेन रिपीट हों, जिनमें ये अगर साइकिल रिपीट अगर स्टार्ट होता है, क्योंकि इसका जो एक ह्यूज लेवल का जो इसकी हाइट थी, जो इस अर्थक्वेक की हाइट थी, वो इस टाइम तक ब्रेक हो चुकी है, जो कि उसने हिट किया 2298 किलोमीटर। ये कराची का डिस्टेंस बता रहा हूँ, और मुल्तान जहाँ से हमारा इस टाइम अर्थक्वेक क्विक न्यूज़ रिसर्च सेंटर काम कर रहा है, वहाँ से इसका डिस्टेंस बनता है 3298 किलोमीटर पर जाके उसने हिट किया साहिल समंदर में। इंडिया से 700 से 800 किलोमीटर दूर इसने अफेक्ट किया। अगर जैसा कि हम आपको इंडिया का भी बिफोर टाइम बताते आ रहे हैं कि इंडिया में भी अगेन म्यांमार जैसे अर्थक्वेक आने हैं इन द फ्यूचर का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम कुदरती आफात से, चाहे वो जिस मर्जी मज़हब से हैं, जिस मकातब फ़िक्र से हैं, तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हमारी दुआ पहली या अवलिन तरजीहात में शामिल होती हैं। और अब जो कराची में जो सिलसिला ये स्टार्ट होना है, बिल्कुल इसके अंदर जो चांसेस हैं, ये वाले साइकिल बिल्कुल वीक होना है, ये हम आपको बता रहे हैं। अगर ये जो इस टाइम तक ये जो अर्थक्वेक का सिलसिला है, ये बिल्कुल वीक है। 30% चांसेस हैं जो कल की डेट से लेकर और जो नेक्स्ट वीक सैटरडे तक जो ये साइकिल का सिलसिला रह सकता है, ये इतने माइनर होने हैं और इसकी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से ये फील भी नहीं होंगे और ये इनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकेगा। ये मगर अर्थक्वेक्स मौजूद होंगे, ये 2.8, 3.0, 3.1 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक होंगे, मगर इनकी डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने महसूस भी नहीं होना और इनको रिकॉर्ड करना भी बड़ा टफ होगा, क्योंकि इसकी डेप्थ
मिनिमम भी 200 किलोमीटर्स प्लस की होगी, और शायद इसके अंदर कुछ ऐसा अर्थक्वेक अपना रिपीट हो जाए जो 70 किलोमीटर्स की डेप्थ का हो, ज़्यादा से ज़्यादा, सॉरी कम से कम। तो शायद ये जो है इतनी हाइट का अर्थक्वेक हिट कर सकता है। तो लिहाजा हम पहले की तरह पब्लिक को इंश्योर कराते आ रहे हैं कि आप हिफाजती तदाबीर पर इम्प्लीमेंट करें, और जिनके हाउसेस खस्ता हाल है, मगर अब इस टाइम वो पोजीशन नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पेशल सिंध गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ पर उन घरों की इंस्पेक्शन करवा कर उनको स्पेशल उनके साथ माली ताउन किया जाए, क्योंकि कमज़ोर घरों में हमेशा कमज़ोर अफराद ही रहते हैं, मेरे जैसे अफराद ही रहते हैं, जिनके क्योंकि वो अपने घरों को रेनोवेट नहीं कर सकते, उनको रिकन्स्ट्रक्ट करने की सकत नहीं होती उन कमज़ोर हमारी तरह के जो बहन भाई हैं। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको रिकन्स्ट्रक्ट करवा कर दिया जाए, उनके घरों की इंस्पेक्शन करवाई जाए, क्योंकि इन अर्थक्वेक्स ने उनकी फाउंडेशंस को खोखला कर दिया है। जिनके घरों में क्रैक्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, उनके घर जहाँ पर वो समझ रहे हैं कि उनकी बिल्डिंग्स को लॉस हुआ है, तो वो अपने घरों को एज सुन एज पॉसिबल रिपेयर करवाएं या उनको रिकन्स्ट्रक्ट करवाएं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके घरों की प्रॉपर इंस्पेक्शन करवाई जाए। तो लिहाजा कराची की अपडेट हमने आपके साथ शेयर की, और एज़ पर यूजुअल हम दुआ गो हैं कि आप सब स्पेशल ये जो कराची में एक ज़ल्ज़लों का सिलसिला जो खौफराज फैला हुआ है, ये अनकरीब ये जो सिलसिला है ये नेक्स्ट वीक तक बिल्कुल टोटली ख़त्म होने के अपने जो है प्रोग्राम में एंटर हो रहा है। बिल्कुल ये डेड हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, इस टाइम तक जो हमारे पास कैलकुलेशंस आ रही हैं। बाकी नेक्स्ट वीक के बाद क्या हमारे पास फोरकास्ट रिपोर्ट्स होती हैं, उनके मुतालिक क्या हम अपडेट्स कर सकते हैं आपको, उसकी हम आपको फर्दर आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। मगर इस टाइम तक जो एक अर्थ की जो हाइट थी वो इस टाइम तक बिल्कुल ब्रेक हो चुकी है। तो ये लो मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स जो जिनकी डेप्थ ज़्यादा होगी महसूस भी नहीं होंगे, और ये नेक्स्ट वीक तक ऐसे जारी रह सकते हैं। तो लिहाजा मेक श्योर चाहे ज़ल्ज़ले छोटे हों बड़े हों, ज़ल्ज़ले आएँ या ना आएँ, हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है कि वो अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी आवाम के लिए, क्योंकि आवाम से ही गवर्नमेंट चलती है और गवर्नमेंट के ताउन से ही आवाम पलती है। तो लिहाजा मेक श्योर योर सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑलवेज टेक केयर। थैंक यू वेरी मच। बाय।